हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि स्ट्रिंग का है। लीड कोड क्वेश्चन नंबर 12 इंटीजर टू रोमन। तो देखिए इस प्रॉब्लम में हम क्या करने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या गिवन होगा, आपको इंटीजर गिवन होगा और इंटीजर का आपको जो है रोमन बनाना है। यानी कि जैसे अगर आपको 1 गिवन है तो आपको आंसर में रिटर्न करना है आई। अगर आपको 5 गिवन है आंसर में आप रिटर्न करेंगे वी। अगर आपको 9 गिवन है आंसर में रिटर्न करेंगे आप जो है आई एक्स। अगर आपको 10 गिवन है तो आंसर में रिटर्न करेंगे आप एक्स। ठीक है, तो रोमन क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है। रोमन यानी कि वही जो आई, डबल आई, आपका ट्रिपल आई और आई बी होता है, इनको रोमन कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने एक टेबल दिया है, तो इन्होंने एक टेबल दिया है जिसमें जो है सिंबल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इस टेबल को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जो है देखिए कि आपको समझाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगी। तो ये आपको जो है इन्होंने एक टेबल दिया है जिसमें जो है हमारे सारे के सारे सिंबल्स हैं। तो उसका एस जो है मिस हो गया, ये आपके सिंबल्स हैं। यानी कि अगर आपका सिंबल यहाँ पर जो है एस होगा या आपका सिंबल जो है आई है तो उसका जो वैल्यू होगा आपका इंटीजर में वैल्यू जो है 1 होगी। अगर आपका v है तो 5, अगर x है तो 10, m है तो अगर l है तो 50, c है तो 100 और आपका d है तो 500, m है तो आपका 1000। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आपके पास केवल इतने ही सिंबल होते हैं, आपके पास इतने ही नंबर के सिंबल्स होते हैं। यानी कि आई है तो आप 1, यानी कि 1 के लिए रोमन क्या होगा, आई होगा। 2 के लिए क्या होगा, आप 2 बार आई लिखेंगे। 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए आप 3 बार आई लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा। ठीक है, और 2 के लिए अलग से कोई सिंबल नहीं होता, 3 के लिए अलग से सिंबल नहीं होता। हम क्या करते हैं, जो 1 का सिंबल आई है उसी का यूज करके हम 2 के लिए बनाते हैं डबल आई, 3 के लिए हम बनाते हैं आपका 3 आई। ठीक है, अब जो है सिमिलरली 5 के लिए सिंबल होता है आपका v, यानी कि 5 का सिंबल क्या है, v है। अगर मुझे 4 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 4 बनाने के लिए मुझे 5 में एक माइनस करना पड़ेगा। तो 1 का सिंबल क्या होता है, तो जैसे आपको पता है 5 का v होता है, 4 का क्या होगा, 4 का आपको लिखना होता है आई वी। आई वी का मतलब क्या है, आई की वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू है 1 जो कि यहाँ गिवन है। वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू है 5। तो 5 - 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 4, जो कि 4 का सिंबल है। 4 का सिंबल क्या हो जाता है आपका आई वी। सिमिलरली आपका 6 का सिंबल क्या होता है, वी आई। ठीक है, तो 6 का कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं होता। 6 के लिए जैसे कि आपका वी की वैल्यू क्या होती है 5, आई की वैल्यू क्या होती है 1। तो दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, आपका 6 बन गया। ठीक है, आपका 7 के लिए क्या होगा, 7 के लिए वी डबल आई मतलब कि वी का वैल्यू आपको पता है 5 प्लस इसका वैल्यू क्या है 1 प्लस इसका वैल्यू क्या है 1, यानी कि क्या बन गया आपका 7 बन गया। ठीक, सिमिलरली आपका जो है एक्स की वैल्यू क्या होती है 10। 9 के लिए हमारे पास नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, 9 के लिए हम लिखते हैं एक्स आई मतलब कि 9, यानी कि x की वैल्यू होती है 10, i की वैल्यू होती है 1, यानी कि क्या हो गया 10 - 1 क्या हो गया आपका 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें जो है आपकी होती हैं। तो इससे मैं ये बताना चाहता हूँ, एक चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा, इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए कि आपका जो है यहाँ पर बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू दो चीज़ें याद रखिएगा। जैसे कि आपको अगर 4 बनाना था तो आपने क्या किया, आपने किया आई वी किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये जो यहाँ पर दो नंबर हैं, यानी कि 2 सिंबल हैं, एक आई है वी है। तो यदि पहला सिंबल छोटा है, पहला सिंबल की वैल्यू छोटी है, दूसरा सिंबल की वैल्यू अगर बड़ी है तो हमें क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे कि इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू 1 था, इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू 4 था, तो आपने 4 - 1 किया, यानी कि इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू आपके पास 5 था, तो 5 - 1 किया तो क्या आ गया आपका 4 आ गया। आपने 5 - 1 किया तो क्या आ गया 4 हो गया। सिमिलरली 6 आपने 6 कैसे बनाया, 6 हमने बनाया वी आई से, यानी कि फर्स्ट की वैल्यू क्या है, फर्स्ट की वैल्यू आपकी 5 है, सेकंड की वैल्यू आपकी क्या है 1 है, तो आपने ऐड किया। यानी कि अगर पहला छोटा होगा तो आप क्या करेंगे, सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि फर्स्ट वाली वैल्यू बड़ी होगी तो सेकंड से क्या करेंगे, आपको प्लस करना है, एडिशन करना है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा ही आपका होने वाला है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक की और वैल्यू पेयर जनरेट करेंगे। ठीक है, की और वैल्यू पेयर जनरेट करेंगे, मतलब कि क्या है कि यहाँ पर हमारा एक जो है एरर रहेगा जिसका नाम होगा इंट वैल्यूज़, जहाँ सारे के सारे आपके वैल्यूज़ आएंगे और उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारा क्या रहेगा, सिंबल रहेगा।
एक यहाँ पर स्ट्रिंग में इसमें स्ट्रिंग बनाऊंगा और उसका नाम में रखूंगा आपका सिम्बॉल्स, उसका नाम में रखूंगा आपका सिंबल। ठीक है, अब देखते जाइए कैसे। जैसे कि यहाँ पर वैल्यू क्या गिवन है आपका 1000 गिवन है, तो 1000 के आपका रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पर सिंबल रखूंगा एम, यानी कि कैप्स में एम। तो ये रहेगा एरे, रहेगा स्ट्रिंग ऑफ एरे। सेकंड क्या है, मुझे यहाँ पर 900 का सिंबल नहीं गिवन है, याद रखिएगा 900 का सिंबल आपको नहीं गिवन है। तो 900 आप कैसे बनाओगे, 900 बनाने के लिए मुझे 1000 से -100 करना पड़ेगा, यानी कि मेरे पास 100 का सिंबल क्या है, 100 का सिंबल सी है, 1000 का सिंबल एम है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, MC लिख सकता हूँ। ठीक है, तो MC में नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा CM। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा CM। तो जैसे अगर मैं CM लिखा तो CM का मतलब क्या है, C की वैल्यू है आपकी 100, M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू है 1000। तो ये आपका 1000 से -100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, आप हमेशा याद रखिए किसकी, IV की। I की वैल्यू कितनी थी, I की वैल्यू थी 1, V की वैल्यू कितनी थी 5, तो आपने माइनस किया था तो क्या बना था आपका 4 बना था। सिमिलरली C की वैल्यू छोटी है, I की वैल्यू भी छोटी थी, तो आपने माइनस किया तो 900 बना। तो नेक्स्ट जो है मैं डिजिट यहाँ पर वैल्यू लूँगा, वो लूँगा आपका 900, और 900 के रिस्पेक्ट में मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी CM। मैंने क्या लिया, आपका CM लिया, इसको याद रखिए। ठीक है, अब देखते जाइए नेक्स्ट क्या लूँगा, नेक्स्ट में लूँगा यहाँ पर 500। तो 500 के लिए मुझे वैल्यू गिवन है, 500 का सिंबल क्या है, D है, जो कि आपके लीड कोड ने गिवन है। तो 500 का मैंने यहाँ पर लिया D लिया। ठीक है, 500 के बाद मुझे 400 का लेना है, एक मुझे कम का लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 400 का लिया। 400 आप कैसे बनाएंगे, सिमिलरली आपको 500 का D पता है, आपको माइनस करना है कितना 100, तो आप यहाँ पर करेंगे CD यानी कि C का आपको सिंबल पता है 100, C का वैल्यू क्या है आपकी 100 है, और D का कितना होता है आपका 500, जो कि 500 आपका यहाँ पर गिवन है। तो अगर आप यहाँ करेंगे 500 - 100 तो क्या आ जाएगी आपकी 400 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 400 के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर किया CD। 400 के बाद जो है हम लेंगे 100, तो 100 का हमें गिवन है, 100 का क्या है आपका C है, तो हमने यहाँ पर C कर दिया। 100 के बाद मैं 90 लूँगा, तो 90 का क्या होगा, 90 का यहाँ पर जो है आपका x की वैल्यू 10 है, 100 की वैल्यू आपकी C है, तो हमें क्या करना पड़ेगा XC करने से क्या होगा, इसका 10 और इसका क्या होगा 100, यानी कि क्या आ जाएगा आपकी 90 आ जाएगी। तो 90 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा आपका XC। ठीक है, 90 के बाद जो है हम यहाँ पर लेंगे 50, तो 50 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 50 की गिवन है आपकी L। ठीक है, 50 के बाद जो है हम इसको जो है मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया। अब जो है 50 के बाद क्या है, 50 के बाद मुझे 40 भी लेना है, तो यहाँ पर मैं लूँगा 40, थोड़ा नीचे लूँगा, तो यहाँ पर मैं लूँगा आपका 40। तो 40 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 के लिए आपका यहाँ पर देखिए 40 यानी कि XL क्यों लिया, X की वैल्यू होती है 10, L की वैल्यू कितनी होती है 50, यानी कि क्या आ गया आपका 40 आ गया। तो जैसे कि अगर आप कोई शॉपिंग मार्केट में कुछ जीन्स वगैरह लेने जाते हैं, तो XL का मतलब क्या होता है आपकी 40 होती है। ठीक है, तो XL साइज बोला जाता है ना, तो XL यहाँ पर मैं क्या ले लिया, यहाँ पर XL ले लिया सिंबल। XL के बाद 40 के बाद जो है मुझे लेना पड़ेगा 10, तो 10 का तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, 10 का है आपका X। अब मुझे लेना पड़ेगा 9, तो 9 का आपको ऑलरेडी पता है IX होता है। 9 के बाद जो है मैं लूँगा आपका 5, तो 5 का यहाँ पर ऑलरेडी लीड कोड ने दिया है, जो होगा V के बाद 4, तो 4 का जो है आपका होगा IV के बाद हम लेंगे आपका 1 का, तो 1 का क्या होता है, ये होता है आपका I। अब देखते जाइए यहाँ पर कैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन गिवन है, आपको गिवन है ये इनपुट है और आउटपुट ये आना चाहिए। अब देखिए मैं इनपुट आउटपुट जो है कैसे जनरेट करता हूँ, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट जो है आना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो है मैंने इसका जो रंग है वो चेंज कर लिया। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे जनरेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे साइड में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपको सिंबल गिवन है, आपने ये सिंबल जो है बढ़िया से बना लिया। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर ये जो आपका स्ट्रिंग था, तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर इसी स्ट्रिंग को जो है मैं जो है बढ़िया से बना लिया। ठीक है, इसी स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर बढ़िया से बना लिया। तो यहाँ पर जो हमारे पास है M है, M के बाद जो है एक और M है, और एक और M के बाद एक और नहीं,
ये हम नहीं लेंगे, ये तो आउटपुट है तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, आप एक लूप लोगे जो कि आई यहाँ पर रहेगा, ठीक है, सिंबल। तो आई जो है यहाँ पर है, आपका आई यहाँ पर है, तो आई मैंने यहाँ रखा, यहाँ भी मैंने क्या रखा, यहाँ पर भी मैंने आई रखा, ठीक है, दोनों जगह जो है मैंने आई रखा, यानी कि एक ही पॉइंटर जो है दोनों जगह रखा, ठीक है। अब जो है आपको 3749 है, तो फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 1000 है, तो मैं यहाँ पर 1000 को लूँगा, तो 1000 का सिंबल क्या है, एम। तो 3749 में मैंने 1000 को माइनस किया तो आपका ये बचा 2749, यानी कि मैंने 1000 वैल्यू यूज किया है। तो 1000 मैंने यूज किया तो यहाँ पर मैं एक सिंबल लूँगा एम, ठीक है। एम लेने के बाद जो है अब आई तो आपका सेम प्लेस पर है। अब देखिए क्या 1000 वाली वैल्यू 2749 से छोटी है, जी हाँ छोटी है, तो मैं एक और एम यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक और एम यूज करूँगा, तो मैंने एक और एम यूज किया है, तो मैं अगेन यहाँ पर 1000 माइनस करूँगा, तो ये टोटल आपका कितना बचेगा, 1749, ठीक है, ये मैं माइनस कर रहा हूँ। अब देखते जाइए, अगेन जो अभी की वैल्यू है 1749 वो 1000 से बड़ी है, यानी कि 1000 मैंने इससे छोटा है, यानी कि मैं एक और एम ले सकता हूँ। तो मैंने 3 बार एम लिया है तो 3000 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं एक और एम ले लिया, तो एक और एम लिया, तो यहाँ पर एक और 1000 माइनस करूँगा, एक और 1000 माइनस करूँगा, तो ये बचेगा 749, ठीक है। अब मेरे पास टोटल है कि कितना बचा, मेरे पास 749 जो है बचा है। अब अगर मैं 1000 लिया तो 1000 जो है बड़ा हो जाएगा, यानी कि मेरे पास 1000 मेरे काम का नहीं है, तो आई को मैं यहाँ पर लाया, आई मेरा 900 पर आ गया। अब यहाँ भी आप आई को आगे बढ़ाइए, 900 भी मेरा जो अभी की वैल्यू से जो है बड़ी हो जाएगी, तो इसको मैं नहीं ले सकता। यहाँ पर आई को ले आया, 500 है, तो आई आपका यहाँ भी आया। अब 500 को मैं ले सकता हूँ, 500 को मैं ले सकता हूँ, तो 500 को लूँगा, तो 500 को यहाँ माइनस करूँगा, तो ये बचेगा 249, ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 249। तो 500 के रिस्पेक्ट में हमने सिंबल क्या रखा, डी रखा है, तो यहाँ पर मैं एक लूँगा इस तरह से डी, यानी कि आप 500 ले रहे हैं तो आप डी लेंगे। अब 249 बचा है, तो 249 जो है 500 से छोटा है, तो यानी कि डी लेने का कोई फायदा नहीं है। आई को आप आगे बढ़ाइए, यहाँ भी आई को आगे बढ़ाइए। अब जो है आपका 400 है, 400 का भी लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास 249 ही बचा है। आप आई को आगे बढ़ाइए, 100 पर आ गए, आप आई को यहाँ भी सी पर आ गए। अब क्या मैं 100 ले सकता हूँ, जी हाँ मैं 100 ले सकता हूँ, तो 100 यहाँ माइनस करें तो आपका ये बचेगा 149 बचा। तो आपने 100 यूज किया है, तो 100 का सिंबल क्या है, सी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सी। सी लिखने के बाद जो है आपका क्या मैं एक और 100 ले सकता हूँ, जी हाँ मैं ले सकता हूँ, तो मेरे पास जो है टोटल बचेगा 49। तो यहाँ पर मैंने एक और 100 लिया, तो यहाँ पर मैं एक और सी लिखूंगा। अब मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि 49 जो है 100 से बड़ी है, मतलब कि 100 जो है 49 से बड़ा है, तो 100 लेने का कोई फायदा नहीं है। अब आई यहाँ पर आया, तो आई अब यहाँ पर आ गया। 90 भी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि 49 जो है छोटी हो जाएगी, एक्स ही हम नहीं लेंगे। 50 किया तो 50 भी क्या हो जाएगी, 50 भी आपकी जो है 49 से बड़ी है, तो 50 लेने का भी कोई फायदा नहीं है। मैं 40 ले सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, 40 ले सकता हूँ, तो 40 लूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेल, तो मैंने 40 लिया, तो उसका सिंबल क्या है, एक्सेल है, तो मैंने यहाँ पर 40 माइनस किया, तो क्या बचा, 9 बचा, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या वैल्यू बची है, मेरे पास बची है 9, ठीक है, मैंने एक्सेल ले चुका है। अब 9 के बाद जो है मैं 10 पर पहुँचा, तो 10 को मैं ले नहीं सकता, ठीक है, 10 को मैं क्या करूँगा, 10 को मैं नहीं लूँगा, क्योंकि 10 जो है बड़ी हो जाएगी मेरे पास, क्योंकि मुझे केवल 9 ही चाहिए। अगेन आगे बढ़ाया, यहाँ पर हम 9 पर आ गए, यहाँ भी हम जो है आई पर आ गए, यानी कि आई एक्स, तो मैं यहाँ पर आई एक्स लिया और यहाँ पर 9 किया, तो ये जो है 0 हो गया। 0 हो जाने के बाद जो है मेरा आंसर आ चुका है। देखिए ये वाला आंसर मैंने जनरेट किया, जो कि लीड कोड ने यही गिवन था। आपका 3 बार एम, आपका डी सी सी, आपका एक्सएल और आई एक्स, तो आई एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें जनरेट करना है, यानी कि सबसे पहले आपको कोई भी नंबर गिवन हो तो आप जो है पहला नंबर लें। आप जब यहाँ से कोई नंबर ले रहे हैं तो उसको अपने रिजल्ट से माइनस करें और उसके रिस्पेक्ट में जो सिंबल है उस सिंबल को लिखें। तो यहाँ पर 3M यानी कि आपका 3000 हो गया। इस तरह से जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसका कोड लिखते हैं, कोड के बाद आपको ड्राइविंग करके दिखाते हैं। बहुत सिंपल सा कोड है। तो मेरे को पहले की और वैल्यू पेयर बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं स्ट्रिंग वैल्यू बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बना लिया आपका वैल्यूज़, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग नहीं, ये आपका इंट होगा। इंट आपके वैल्यूज़ हो गए। यहाँ पर इंट मैंने वैल्यूज़ बना लिया और वैल्यूज़ करके यहाँ पर पहले 1000 आएगा, फिर आपका 900 आएगा, फिर आपका 500 आएगा, फिर आपका 400 आएगा, फिर आपका 100 आएगा,
100 के बाद जो है आपका 90 आएगा, 90 के बाद आपका 50 आएगा, 50 के बाद आपका 40 आएगा, 40 के बाद जो है आपका 10 आएगा, 10 के बाद 9 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये आपने बना लिया और इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब जो है ये हो जाने के बाद जो है आपके सिम्बॉल्स रहेंगे, तो यहाँ पर जो है स्ट्रिंग और आपका सिम्बल्स और ये भी एरे ही रहेगा, स्ट्रिंग का एरे। तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी यहाँ पर, सबसे पहले आपका रहेगा एम यानी कि 1000 के लिए, 1000 के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका CM 900, CM के बाद जो है आपका D आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका D आ गया, डिप के बाद आपका CD आ गया, और ये CD इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। फिर C आ गया, C के बाद जो है आपका XC आ गया, और XC के बाद जो है आपका XC के बाद आपका L आ गया, और L के बाद जो है आपका XL आ गया जो कि 40 का होता है XL, और XL के बाद जो है आपका X आ गया जो कि है 10, और 10 के बाद जो है यहाँ पर आपका IX आ गया जो कि होता है आपका 9, और 9 के बाद आपका यहाँ पर V आ गया जो कि होता है 5, और 5 के बाद आपका जो है IV आ गया जो कि होता है 4, और 4 के बाद आपका यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, I आ गया जो कि होता है 1 का। अब क्या करेंगे, अब एक का आप फॉर लूप चलाइए, फॉर इंट I बराबर 0 से और I लेस देन कहाँ तक, I लेस देन जो आपका वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ नाम से जो आपने एरे बनाया है यहाँ तक, वैल्यूज़ डॉट लेंथ तक चलाइए, और I प्लस प्लस मैं आपको ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा। और जो है क्या करें, वाइल जब तक आपका जो नम है, इसको मैं न्यू लाइन में लिखता हूँ। ठीक है, वाइल जब तक आपका नम क्या है, नम यानी कि कौन सा नम, ये वाला नम इंटीजर जो आपको इनपुट में गिवन है, नम अगर बड़ा या बराबर है किससे, वैल्यूज़ ऑफ I के, तब उस समय क्या करेंगे आप जो है रिजल्ट में हमें एक रेस भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये स्ट्रिंग रहेगा रिजल्ट, और ये एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी। रिजल्ट में हम सबसे पहले सिंबल ऐड करेंगे, तो रिजल्ट प्लस इक्वल टू आपका सिम्बॉल्स I को आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद आप नम से माइनस करेंगे उस पर्टिकुलर नंबर को, तो नम्स माइनस वैल्यू और वैल्यूज़ ऑफ I, और यहाँ से आप करोगे रिटर्न करेंगे रेस को। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड था, कोड बहुत सिंपल होता है, आपको मेन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सारे टेस्ट जो है पास हो गए। ठीक है, तो जब सारे टेस्ट पास हो जाएंगे तो हम इसको आपको ट्राई रन करके दिखाते हैं कि ये चीज़ें जो है कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो देखिए इसका ट्राई रन, तो अब देखिए इसको ट्राई रन हम करते हैं तो ये वाली फंक्शन चलेगी। तो सबसे पहले आपका वैल्यूज़ बनेगा, फिर सिंबल बनेगा, फिर रेस बनेगा, तो रेस यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग बना, तो ये जो है आपका एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर बन गया। अब जो I की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो गई, तो I जो है यहाँ स्टार्ट हुआ, तो I यहाँ पर भी रहा। ठीक है, अब जो है नम की वैल्यू यानी कि नम ये आपका 3749, ये जो है क्या है, वैल्यू से आपका बड़ा है कि नहीं, जी हाँ वैल्यू से है बड़ा। तो रेस में आपने ऐड किया सिंबल, यानी कि आपका आंसर में आपने सिंबल को ऐड किया, यानी कि आपने एम को ऐड किया, और नम से माइनस किया 1000 को, यानी कि यहाँ से आपने 1000 माइनस किया, तो ये बचा आपका 2749। ठीक है, अब जो है वाइल लूप दोबारा चल रहा है। ठीक है, क्या नम जो है अभी भी आपका नम जो है आपका नम यानी कि 2749 I से आपके वैल्यूज I से बड़ी है, जी हाँ बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा वाइल लूप चलेगी और रेस में ऐड करेंगे सिंबल यानी कि एम को ऐड किया, तो यहाँ पर आपका एक और एम ऐड हुआ, और माइनस किया नम से आपने वैल्यूज़ को, तो यहाँ से आपने 1000 को माइनस किया, 1000 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 1749। अब अगेन ये वाली वैल्यू जो है आपके इस वाली वैल्यू से बड़ी है, तो आपका वाइल दोबारा चला और रेस में सिंबल ऐड हुआ, यानी कि आपके रिजल्ट में आपने एक और सिंबल जो है ऐड किया एम नाम से। ठीक है, अब आपने सिंबल ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर आप माइनस करेंगे 1000 को, तो 1000 हमने फिर से माइनस किया, तो यहाँ से हमने माइनस किया, और ये बचा आपका 749, ये 749। ठीक है, 749 बची। अब जो है नम्स की वैल्यू जो है, नम जो है 749, ये हमारी वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी, तो ये वाइल नहीं चला, I की वैल्यू 1 से बढ़ गई, तो अब जो है आपका I जो है 900 पर आ गया, और I यहाँ पर CM पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर I की वैल्यू जो है बढ़ चुकी है। अब जो है नम जो है अगेन अभी भी नम जो है आपका छोटा है किससे, I से, तो अगेन I की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो वाइल नहीं चलेगा, 500 पर आ गए, तो यहाँ पर आप D पर आ गए। अब जो है जब I यहाँ पर आ गया, I की वैल्यू जो है अब जो है यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये आपका 0th इंडेक्स था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये आपका 4 था, ये 5 था, 6 था,
ये 7 था, ये 8 था, 9 था, 10 था, 11 था, ये आपका 12 था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आई का भी टेबल बना लेता हूँ। तो जो है आपकी आई जो है पहले 0 थी, अब जो है 1 हो चुकी है, अब जो है आई की वैल्यू 2 है। तब आई की वैल्यू 2 है तो 2 में जो है देखिए नम्स जो है 49, 749 जो है क्या है, बड़ा है किससे, आपके 500 से। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई वाइल वाली, और सिंबल में ऐड हो जाएगा डी। तो यहाँ पर आपका जो है डी ऐड हो गया, और डी ऐड होने के बाद नम से आप माइनस करेंगे किसको, 400 को। तो आपने यहाँ पर 500 को माइनस करेंगे, तो 500 को आपने माइनस किया तो ये बचा आपका 249। ठीक है, अब 249 जो है ये वाली वैल्यू यहाँ पर आपका अभी के लिए नम्स जो है 249 है। 249 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपकी वैल्यू यानी कि 500 से बड़ी है, तो आपका जो है यहाँ से वाइल नहीं चलेगा और आई की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। यानी आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू 3 हो गई। तो आई जो है यहाँ पर आ गया और आई यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, अगेन 400 क्या हो जाएगी, ये वाली वाइल नहीं चली तो अगेन आपकी आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू 4 हो गई और आई जो है 100 पर आ गया, और यहाँ भी 100 पर जो है सी पर आ चुका है। अब देखिए यहाँ से जो है दोबारा आपका कंडीशन ट्रू हुआ नम से, तो नम की वैल्यू कितनी है, नम की वैल्यू 249 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यूज, वैल्यूज कितनी है आपकी 100 है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। और सिंबल में ऐड होगा आपका सी, तो यहाँ से सिंबल में क्या ऐड होगा, यहाँ से सिंबल में ऐड हो गया आपका सी। तो सी आपने ऐड किया, तो सी ऐड किया तो नम से माइनस करोगे वैल्यू को, तो यहाँ से 100 आपने क्या किया, माइनस किया, तो ये बचा 149। अब अगेन दोबारा वाइल चलेगा क्योंकि नम 149 है, वैल्यूज आपकी 100 है, तो अगेन सिंबल ऐड होगा, तो अगेन आपने सी ऐड किया और यहाँ से माइनस किया किसको, 100 को, तो ये बच गया आपका 49। अब जो है यहाँ पर जो है आपका नम्स की वैल्यू 49 हो चुकी है, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 100, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आई जो है बढ़ गया, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू आपकी 5 हो गई, तो आई जो है 5 पर आ गया, और ये बढ़ा तो आपका ये भी बढ़ेगा। 90 भी बड़ी है तो ये भी नहीं चलेगा, अगेन आई जो 50 पर आ गया और ये भी यहाँ पर आ गया, यानी कि आई की वैल्यू 6 होगी, नहीं चली। 50 स्टिल आपका जो है 49 से बड़ी है, तो आई एक और आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से जो है आई जो है 40 पर आ गया और यहाँ से आई जो है एक्सेल में आ जाएगा। अब जो है 40 है तो यहाँ पर जो है आपका 49 है नम की वैल्यू, और ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यूज़ कितना है, वैल्यूज़ आपकी 40 है, जो कि कंडीशन ट्रू हो गई। तो सिंबल में आपका रिजल्ट में ऐड होगा सिंबल यानी कि कौन ऐड होगा, आपका एक्सेल। तो यहाँ पर आपने ऐड किया एक्सेल को, एक्सेल ऐड किया तो आपने माइनस करेंगे किसको, 40 को, तो 40 हमने माइनस किया तो क्या बचा, 9 बचा। अब जो जब 9 बचा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 9 आ गई, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 40 है क्या, नहीं है, तो वाइल नहीं चला तो आई की वैल्यू x से बढ़ गई, तो आई जो है यहाँ पर 10 पर आ जाएगा और यहाँ भी x में आ जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू जो है ये 7 हो चुका था, आई की वैल्यू 8 हो गई। अब आई की वैल्यू 8 हो जाने पर आपका जो है यहाँ पर ये 9 है ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो 9 जो है 10 से बड़ा नहीं है, तो अगेन आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आई कहाँ पर आ गया, आई यहाँ पर 9 पर आ गया और आई यहाँ पर आई एक्स में आ गया। ठीक है, आई एक्स में आने के बाद यहाँ पर देखा तो नम की वैल्यू है 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यानी कि ये वाइल वाली कंडीशन ट्रू हो गई। वाइल ट्रू हो गई तो रेस में ऐड होगा सिंबल बोले तो ये वाला सिंबल यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा, तो यहाँ पर ऐड किया हमने एक्सएल, यहाँ पर आई एक्स हमने ऐड किया, तो यहाँ पर ऐड किया हमने आई एक्स, और आई एक्स ऐड करने के बाद नम से माइनस किया तो यहाँ पर हमने माइनस किया 9 को, तो ये बच गया 0। अब देखिए जब 0 बचा तो यहाँ पर आ गया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपकी वैल्यूज़, तो वो जो है वैल्यूज़ कितनी है, 9 है, वो नहीं चली, और आई जो है आपका चलता रहेगा लेंथ तक, तो आई जो है 5 पर आएगा, फिर भी वाइल नहीं चलेगा, 4 पर आएगा फिर भी नहीं चलेगा, फिर 1 पर आगे नहीं चलेगा, और ये आउट ऑफ 1 चला जाएगा, और ये आपका आंसर जो है रिटर्न हो जाएगी। लास्ट में आप क्या, लास्ट में ये वाला आंसर जो है रिटर्न आपका कर देंगे, जो कि वही आंसर है जो कि लीड कोड ने दिया था। तो मैं आपको दिखाऊँ इसको आपका कॉपी करके, तो हमने वही आंसर निकाला है, तो आप जो है यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ पर आप मैच करो, तो इसका मैं जो है इसका कलर में करता हूँ येलो, ठीक है, तो येलो कर दिया, तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे चीज़ें मैच हो गई। यहाँ से आपका एम के बाद सेकेंड के बाद जो है 3M, फिर डी, देन सी, अगेन सी, देन एक्स, देन आपका एल और आई, और देन आपका एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है आ चुका है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी का ऐसे कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।